बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम कहता हूँ मैं हमारे चैनल एच वॉइस पर। इस कहानी का मकसद सिर्फ ये है कि हम इसे सबक हासिल करें। औरत पर जो जुल्म हमारे माशरे में रिश्तों की चक्की में पिस कर किया जा रहा है वो ना किया जाए। इसके हकूक़ में इसकी पनामी ना हो और इसे ऐसी ही इज़्ज़त दी जाए जैसी इज़्ज़त हम अपनी बेटियों के लिए उनके ससुराल में तलब करते हैं। उसे उन कामों में ना मजबूर किया जाए जो उसके बस में नहीं होते, वरना वो भी ऐसा ही कदम उठाएंगी जैसा इस औरत ने उठाया है। ये कहानी एक औरत की जो आपको सुना रहा हूँ। उस रोज़ मेरे शौहर ने मुझे बहुत बेदर्दी से मारा पीटा था। इसकी वजह ये थी कि मेरी सास ने मेरे शौहर को मेरे ख़िलाफ़ अकसाया था। ये औरत पैदाइशी बांझ है और इस औरत से औलाद नहीं होनी। इसको छोड़ दो और किसी दूसरी औरत से शादी कर लो। मेरी सास की इन्हीं बातों की वजह से मेरा शौहर बात बात पर मुझे डांटता और इस रोज़ तो उसने हद ही कर दी। मुझे मारने पीटने के बाद सुकून न हुआ तो मुझे कहने लगा, अगर तुम माँ न बन सकी तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा और किसी दूसरी औरत से शादी कर लूँगा। मेरा जेठ शौहर का बड़ा भाई पास ही खड़ा था और सारा मंजर देख रहा था। इसे रहा ना गया तो उसने मेरे शौहर को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। इस पर मेरी सास ने उसे भी बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मेरा जेठ उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ा था, लेकिन इसकी शख्सियत मेरे शौहर से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। दरअसल पहले पहले तो मेरे शौहर का रवैया भी मेरे साथ बहुत अच्छा था, लेकिन शादी के 4 साल गुजरने के बाद जब कोई बच्चा पैदा ना हुआ तो इसका रवैया मेरे साथ बदलने लगा। मैंने अपनी सास और शौहर के तानों से तंग आकर इलाज भी करवाया, लेकिन ख़राबी मेरे शौहर में थी और वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था। उस रोज़ मैंने तहैया कर लिया था कि माँ बनने के लिए कुछ भी करूँगी। अगले ही दिन मैं घर में किसी को ना पाकर अपने जेठ के कमरे में चले गई। अपनी बीवी की वफ़ात के बाद अपनी चंद माँ की बेटी के साथ अकेला ही रहता था। काकी क्या बात है, मेरा जेठ मेरी तरफ देखकर बोला। मैं इसके सामने जाकर अपनी चादर उतार दी और उसके पैरों में रखते हुए बोली, जेठ जी मुझे बच्चा चाहिए, कुछ भी करके मुझे बच्चा दिलवा दो, वरना मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। अब मैं और मार नहीं खा सकती और ना ये दुख बर्दाश्त कर सकती हूँ कि वो मुझे छोड़कर किसी और का हो जाए। ये कहकर मैं आगे बढ़ी और जेठ के करीब जाकर खड़ी हो गई। मेरे जेठ ने मेरी सारी बात समझ ली थी और वो पीछे हटते हुए बोला कि ये सब गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने कहा तो ठीक है, फिर जब तुम्हारा भाई मुझे मारेगा या मुझे छोड़ देगा तो तुम मेरी बेबसी देखकर कड़ते रहना और मुझे मरता हुआ देखते रहना। ये कहकर मैं वापस मुड़ने लगी थी कि इसने मेरे कंधे पे हाथ रखा और मुझे अपनी तरफ खींच लिया और मैं चुपचाप इसके सामने बिछ गई। उस वक्त अपना घर बचाने के लिए मैं और करती भी तो क्या। आखिर उम्मीद बराई और कुछ ही दिनों बाद मैं अपने शौहर को खुशखबरी दी, अब मैं माँ बनने वाली हूँ। वो ऐसे खुश हुआ जैसे किसी कातिल की सज़ाए मौत माफ़ होने पर खुश होता है। मैं अपने शौहर की खुशी देखकर खुश थी। अब उसने मेरे फिर से नहरे उठाना शुरू कर दिए थे। मुझे किसी काम को हाथ लगाने नहीं देता था। मेरी सास जो मेरी दुश्मन बनी बैठी थी वो भी खुश थी। हमारे घर में एक चांद सा बेटा पैदा हुआ और मेरे शौहर ने पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटी, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वो इसका बेटा नहीं है। मैं चुप रही और मैंने सारी ज़िंदगी चुप ही रहना था अगर वो वाक़या पेश ना आता जब मुझे अपने शौहर को सब कुछ बताना पड़ता। दरअसल मेरा बेटा अपने बाप का बहुत ही लाडला था। इसकी ज़बान से बात निकलने से पहले इसका बाप इसकी बात पूरी कर देता था, और क्यों ना करता, वो हमारी इकलौती औलाद था। उस वक्त मेरा बेटा लड़प्पन में था। इसने दिल ही दिल में मेरे जेठ की बेटी जो उम्र में उससे बड़ी थी उसको पसंद कर लिया। न जाने कब इन दोनों में आपस में मोहब्बत की पतंगें बढ़ा लीं। मेरा जेठ तो फौत हो चुका था, लेकिन उसकी बेटी की जिम्मेदारी मेरी सास ने अपने ज़िम्मे ले ली थी। जब मुझे इस बात का इल्म हुआ तो उस वक्त तक ये बहुत देर हो चुकी थी। मैंने अपने बेटे को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात मानने से साफ इनकार कर दिया और वो कहता भी तो ठीक ही था कि अगर इसकी शादी इसकी ताया की बेटी से हो जाए तो हर्ज ही क्या है। लेकिन वो नहीं जानता था कि वो भी अपने ताया ही का बेटा था और इसी हिसाब से दोनों बहन भाई थे। मैंने अपने शौहर से बात करने की कोशिश की कि बेटे को कोई और रिश्ता ढूंढ लेते हैं। उसने भी ये कहकर साफ इनकार कर दिया कि कभी सोचना भी मत, लड़की घर में मौजूद है और उन दोनों की शादी इस घर में ही रह जाएगी, क्योंकि इसके माँ बाप तो इस दुनिया में नहीं रहे। इसलिए सबसे मुनासिब यही है कि हम अपने बेटे की शादी इसके साथ कर दें।
लेकिन किसी सूरत भी ये शादी होने नहीं दे सकती थी, क्योंकि गुनाह तो मैंने पहले ही कर लिया था, जो औलाद की खातर अपने जेठ के पास चली गई थी। लेकिन अब दूसरा गुनाह होने नहीं दे सकती थी। जिस रोज़ इन दोनों की मंगनी होने वाली थी, मैंने अपने शौहर को तमाम वाक़या बता दिया कि किस तरह इसके मार पीट और सास के तानों से तंग आकर उसके भाई को इसके गुनाह पर मजबूर किया था। मेरा शौहर, जो मेरी सारी बात सुनकर साकत ही हो गया था, काफ़ी देर तक खामोश बैठा रहा। मैं इसके सामने सर झुकाए अपनी सज़ा के मुंतज़र बैठी थी कि अपने गुनाहों की पादाश में मुझे जो भी सज़ा सुनाई दे कबूल कर लूँगी, लेकिन भाई की शादी करवाने का गुनाह नहीं कर सकती थी। काफ़ी देर गुजरने के बाद मैंने नज़रें उठाकर अपने शौहर को देखा तो वो ठठक कर रह गई। दरअसल ये सोच ही रही थी कि अब मुझे सज़ा मिल सकती है। हो सकता है कि ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो, क्योंकि मैंने अपने शौहर की पीठ पीछे ही गुनाह किया था। मैं जानती थी कि कोई भी मर्द ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन मेरा शौहर अपनी आंखों में आंसू भरे अपने दोनों हाथ जोड़े बैठा था। वो मेरी आंखों में देखते हुए भरी हुई आवाज़ में बोला, सकीना, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुमसे किस तरह माफ़ी मांगूँ। अगर मैं उस वक्त तुम्हें मजबूर ना करता तो तुम ये गुनाह भी ना करती, लेकिन मुझे खुशी उस बात की है कि तुम इस बात को छुपाने की बजाय खुलकर मुझे बता रही हो। हम दोनों एक बहुत ही बड़े गुनाह से बच गए हैं। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। ये बातें सुनकर मैं भी फूट फूट कर रोने लगी थी कि मैं रो रो कर शौहर से अपने गुनाह की माफ़ी मांगी। हम दोनों ने मिलकर अपने बेटे और भतीजी के लिए रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। मेरी सास इस बात पर सख्त नाराज़ थी, लेकिन ये बात मैं और मेरा शौहर ही जानते थे कि अपने बेटे और भतीजी का रिश्ता हम क्यों नहीं कर सकते। मजबूरी में किए गए अपने गुनाह की दिन रात अल्लाह ताला से माफ़ी मांगती हूँ। शायद मेरा रब मुझे माफ़ कर दे, लेकिन माफ़ी के काबिल नहीं हूँ।